जय जय श्री। हिरण्याकश्यपु के आदेश पर सबने तो भगवान का भजन बंद कर दिया, लेकिन प्रहलाद करते। एक दिन हिरण्याकश्यपु ने देखा तो इनको डांटा, और डांट करके इनको गुरु शुक्राचार्य के दो पुत्र हैं संड और अमर, उनके विद्यालय में राजनीति पढ़ने को भेजा। 6 महीने तक प्रहलाद राजनीति पढ़ते रहे। लौट करके 6 महीने बाद आए तो पिता ने पूछा, बेटा तेरे गुरुजी ने क्या पढ़ाया, सुना? तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मेरे गुरुजी ने पढ़ाया है कि कौमारम आचरेत प्राज्ञो मानवानां परमेश्वर दुर्लभो मानुषो जन्म तदप्यः ध्रुवयेदास्ततः। कौमारान आचरित प्राज्ञ। प्रहलाद कहते हैं, हे पिताजी मेरे गुरुजी ने बताया है कि हमें बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। हम बूढ़े होके मरेंगे। कितने लोग तो इस इंतजार में बचपन में भजन नहीं करते कि जिंदगी पड़ी है, अभी तो खेलने खाने की उम्र है, बुढ़ापे में भजन करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे, कितने लोग बुढ़ापे तक पहुंचते हैं, गारंटी है किसी पे? किसी पे कोई गारंटी नहीं है कि कोई बूढ़ा होके ही मरेगा। कितने बचपन में टिकट कटा के चले जाते, कितने युवान अवस्था में मर जाते। प्राज्ञ चतुर वही है जो बचपन से ही भगवान का भजन करता है, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा है नहीं। उजाला प्रभु के नामों का, एक उर्दू के शायर ने कहा है कि उजाला प्रभु के नामों का हमेशा साथ रख अपने, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। कहां जिंदगी समाप्त हो जाएगी कोई भरोसा नहीं। इसलिए चतुर लोग जो होते हैं, होशियार जो होते हैं, वो बचपन से भगवान का भजन करते। ऐसा प्रहलाद ने कहा तो क्रोध आ गया, रे दुष्ट, तुम मेरे दुश्मन के भजन की बात करता, भूल जा उसको। कभी मेरे दुश्मन नारायण का नाम और भजन की बात मत करना, नहीं तो तुझे मार जा। राजनीति पर भेज दिया। 6 महीने पढ़े प्रहलाद, 6 महीने बाद फिर लौटे तो फिर हिरण्याकश्यप को पूछता, बेटा तेरे गुरुजी ने क्या पढ़ाया? वही बात फिर कही, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी, हमें 9 प्रकार की भगवान की भक्ति करनी चाहिए। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ईश्वर। ये 9 प्रकार की भक्ति हमें करनी चाहिए। हिरण्याकश्यप क्रोध में लाल हो गया, रे दुष्ट, तो फिर भगवान नारायण के नाम की और उनकी भक्ति की बात करता। वो तेरे दुश्मन हैं, तेरे ताऊ जी को मारा है नारायण ने, भूल जा उसको, मेरा भजन कर, भूल जा नारायण को। लेकिन प्रहलाद भी कहते हैं, मैं नहीं भूलूंगा। हमारे एक शर्मा जी थे, बड़ा प्यारा भजन गाते। हिरण्याकश्यप कहता, भूल जा भगवान नारायण के नाम को, भगवान को। और प्रहलाद कहते हैं कि पापा जी, पापा जी भूलू नहीं हरि नाम को, प्रभु नाम को। कितने जुल्म तुम मुझ पे करवा चुके हो, ना जाने किस किस पे तुम मरवा चुके हो। पापा जी
भूल नहीं हरि नाम को प्रभु को। पिताजी ने भगवान के नाम को भूल नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने भेजा इनको मारने के लिए, दूतों को जाओ मार दो, फेंक दो समुद्र में। फेंका, शेष नारायण भगवान ने बचा लिया। पहाड़ से फेंका, पृथ्वी ने गोद में ले लिया, हाथी के नीचे गिरवाया, वहां भी हाथी पीछे हट गए, सर्पों से डसवाया, वो भी सर्प भी कुछ न बिगाड़ सके। कहते हैं इन्होंने जहर का प्याला कयादू के द्वारा भेजा, भगवान का नाम लेके विष को पी गए। विष के साथ राम का नाम लेके पिया तो मरे नहीं प्रहलाद। विष और राम दोनों मिले तो विश्राम। एक होली नाम की हिरण्यकश्यप की बहन थी सिंह का, जिसके बेटे रावण थे। उसने कहा भैया मेरे पास एक ओढ़नी है, अग्नि जला नहीं पाएगी, उसको ओढ़ करके बैठ जाऊं तो कूड़ा करकट इकट्ठा करो और उसमें मैं प्रहलाद को लेके बैठ जाऊंगी, आग लगा देना, ये जल के राख हो जाएगा, मैं बच जाऊंगी। यही हुआ, कूड़ा करकट इकट्ठा करके लेके होली बैठ गई सिंह का प्रहलाद को, और प्रहलाद राम नाम जप रहे हैं और बंधु आग लगा दी गई। आग धीरे धीरे सुलग रही है। अग्नि देवता सोचते मैं अपने भक्त को कैसे जलाऊं, लेकिन पवन बेग को आदेश मिला, पवन बड़ी तेज से हवा आई और इतनी तेज आई कि जो ओढ़नी ओढ़ रखी होली ने उड़ी हवा से और प्रहलाद के ऊपर गई और अग्नि ने विकराल रूप धारण करके धू-धू करके होली को जला दिया। प्रहलाद बच गए। हिफाजत जिस सफीना की उसे मंजूर होती है, हिफाजत जिस सफीना की इसे मंजूर होती है, किनारे तक उसे तूफान छोड़ने आते हैं। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा भी क्या बजे जिसे रोशन खुदा करे। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, उसे मारने वाला जग में कोई नहीं निहारा। जगत में जिसका जगत पिता। गुस्सा आ गई तो पूछने लगे, रे दुष्ट तू मरता नहीं, कौन बचाता है तुझे? बोले वही गोविंद बचाता है। कौन? भगवान। कहाँ रहता है? बोले सर्वत्र रहता है। इस खम्भे में है? बोले हाँ है। एक गदा का प्रहार किया, जैसे ही हिरण्यकश्यप ने गदा का प्रहार किया, गदा के लगते ही खम्मा टूट करके धड़क धड़क नीचे गिर गया। और केवल खम्मा नहीं टूटा, कथा आती है कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तुम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना। अदृश्यता अद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायां नम्रगम न मानुषम। अद्भुत रूप धारण करके अपने सत्यम विधातम निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य, निज माने अपनी, भृत्य माने भक्त की, भाषितम माने कही हुई वाणी को सत्यम विधातम सत्य करने के लिए कौन? व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना। अखिल भूत प्राणियों में जो परमात्मा बसा है, अद्भुत रूप धारण करके स्तंभे सभायां मृगम न मानुषम। स्तंभ के अंदर से सभा के मध्य में भगवान प्रकट हो गए। न मनुष्य है न मानव, सिंह का मुख और मानव का शरीर, ऐसा नरसिंह अवतार धारण कर लिया। बोले नरसिंह भगवान की। भयंकर रूप धारण करके गए और हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और पकड़ करके इसको घसीटते हुए हिरण्यकश्यप को ले गए और जाकर के बंधुओं महल की तिहरी के बीचों बीच बैठ गए। जंगाओं पर डाल लिया हिरण्यकश्यप ने और कहने लगे, हिरण्यकश्यप याद कर एक एक वरदान। तूने कहा था भीतर नहीं मरूं तो देख ले महल के भीतर नहीं है। तूने कहा बाहर नहीं मरूं तो देख महल के बाहर भी नहीं, बीच तिहरी। तूने कहा दीवाना दिन में मरूं न रात्रि में तो देख ले, न दिन है न रात्रि है, दोनों वक्त। तूने कहा न भूमौ न मरी मृत्यु, न जमीन पे मरूं न आकाश में तो देख ले, तू जमीन पे न आकाश में मेरी गोद में। 12 महीने में नहीं मरूं, तूने ऐसा वरदान मांगा। देख ले ये 12 महीना नहीं है, ये लौंद का महीना है, अधिक महीना, पुरुषोत्तम मास। ये 13वां महीना होता है और ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया।
तूने एक बात और कही, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, तो देख मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। क्रोध में आ गए भगवान, न अस्त्र को मारूंगा और न शस्त्र को मारूंगा, और वे पुष्ट आज तेरी छाती में मारूंगा, वे पुष्ट आज तेरी छाती में मारूंगा, वे पुष्ट आज तेरी छाती में मारूंगा, अपने पहने पहने नाखून लेकर के हिरण्याकश्यप के पेट में फंसा दिए और इसकी पेट को फाड़ करके इसकी आंतों को निकाल लिया भगवान ने, और अपने गले में डाल करके भगवान क्रोध में आवेश और आए भी क्यों न मेरे गोविंद को क्रोध, जो भगवान के भक्त को कष्ट देता है, भगवान अपने भक्त को कष्ट देने वाले के ऊपर क्रोध ही करते हैं। आंतें निकाल कर डालने, ऐसा विष अवतार। देवताओं को समाचार मिला, आए देवता, उन्होंने कहा भगवान क्रोध में है, स्तुति करें तो कैसे करें, क्रोध शांत हो तो स्तुति करें। हिम्मत नहीं किसी के पास जाएं, कहते हैं प्रहलाद को ही भेजा गया। प्रहलाद गए, चरण कमल के दर्शन करते हुए गए, प्रणाम किया, उनको देखा, भगवान का क्रोध शांत हो गया। अपने भक्त के लिए तो भगवान कितने ही क्रोध में क्यों न हो शांत हो जाता। जिह्वा से प्रहलाद को चाटने लगे। सिंह अपने बच्चे पर जब प्रेम करता है तो जीभ से चाटता है। हिरण्याकश्यप चाट रहे हैं प्रहलाद को और कहते हैं हिरण वरदान मांग ले प्रहलाद, मैं तेरी भक्ति और दृढ़ता से प्रसन्न हूं। वो कहता प्रभु कुछ नहीं चाहिए, तुम मिल गए, अब बचा क्या मांगने को। प्रभु ईश्वर जिसको मिल जाए फिर संसार की वस्तु क्या मांगना। भगवान कहते नहीं, मेरा जब भी अवतार होता है तो भक्त के लिए होता है। अभी तेरे लिए मैंने कुछ किया नहीं, तो मांग ले वरदान। बोले प्रभु विमल भक्ति दे दो। भगवान ने विमल भक्ति का वरदान हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद को दिया। ऐसे दयालु गोविंद, और कहां तक उनकी दयालुता का वर्णन करूं बंधुओं। एक बार देवताओं का राज्य दैत्यों ने छीन लिया, तो उनका राज्य वापस कराने के लिए विष्णु भगवान ने सलाह दी कि आप समुद्र मंथन करें दैत्यों के साथ मिलके, अमृत निकलेगा, उसको पी करके तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारी विजय हो जाएगी। देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, विष निकला, भगवान शंकर ने धारण किया। उच्च ईश्वरवा दैत्यों ने धारण किया, ऐरावत इंद्र ने ले लिया, कल्पतरु स्वर्ग में पहुंचाया, अप्सराएं स्वर्ग में पहुंचाई, कामधेनु स्वर्ग में पहुंचाई, चंद्रमा भगवान शिव ने ले लिया, लक्ष्मी मैया निकली, भगवान नारायण ने धारण की, कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण ने धारण की। अंत में सबसे जब ये मदराचल पर्वत घर्षण से समुद्र में समाने लगा, तो भगवान ने भक्तों की रक्षा करने, देवताओं की सहायता करने कच्छप रूप धारण करके पीठ लगा दी और कच्छप अवतार धारण कर लिया। बोलो कच्छप भगवान की जय। फिर अंत में अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी के रूप में भगवान का अवतार हुआ। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। देवताओं को अमृत पिलाते उससे पहले ही दैत्य छीन के भाग गए। देवताओं ने विनती की, प्रभु जिसके लिए समुद्र मंथन किया वो तो वस्तु हाथ से चली गई। देवताओं से कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें अमृत जरूर पिलाऊंगा। देवताओं को फिर अमृत पिलाने के लिए 16 वर्ष की लड़की के रूप में भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। बोलो मोहिनी भगवान की जय। कितना दयालु है मेरा गोविंद कि कभी वो कछुआ बन जाता भक्तों के लिए, कभी वो आधा मानव आधा पशु बन जाता, कभी वो धनवंतरी बन जाता, कभी लड़की बन जाता। और कहां तक दयालु करूं, गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान हरि अवतार धारण करके आए। अदिति कश्यप ने तपस्या की और कहा प्रभु हमारे पुत्रों का राज्य दैत्यों ने छीन लिया है, उनका राज्य वापस लाने के लिए
तुम जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले मुझ जैसा तो मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारे यहाँ बेटा बन के आऊंगा। तो बंधुओं तब भगवान अदिति कश्यप के यहाँ पे छोटे से रूप में 52 अंगुल के रूप धारण करके भगवान का 52 अवतार हो गया। बोलो वामन भगवान की जय। और भेष बना करके वामन का चले हैं कहाँ? राजा बलि के यहाँ। एक भजन गुनगुना लें, फिर उसके बाद आगे की कथा में। चिंता मत करो, आज की कथा आधा घंटा पौन घंटा लेट होगी, 5 बजे से पहले ही कर दूंगा, चिंता मत करो। हाँ, वामन का बनाया, बलि राजा को चलने आया। बावन का वेश बनाया, बलि राजा को चलने आया। गले फूलों की माल हाथ छत्र है विशाल, गले फूलों की माल हाथ छत्र है विशाल, गले फूलों की माल हाथ छत्र है विशाल, गले फूलों की माल हाथ छत्र है विशाल। हो माथे पे तिलक लगाया, बलि राजा को चलने आया। हो माथे पग भूमि राजा से मांगे, 3 पग भूमि राजा से मांगे। ओ राजा बलि ने भर दी है हामी, राजा बलि ने भर दी है हामी। ओ बलि राजा का मान बढ़ाया, बलि राजा को चलने चलने